तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, निशाचर असुर बढ़ने लगते हैं, दुनिया भर में आतताइयों का राज्य हो जाता है, तब मैं इस धराधाम में प्रकट होता हूँ और जीवन किस तरह जीना है इसके लिए मैं लोगों को वैसे ही करके बताता हूँ, मात्र समझाता नहीं हूँ। क्योंकि भगवान ने भी कहा यद ददत चरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग चलते हैं, उनका जो छोटे लोग होते हैं उनका अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने करके सिखाया कि इन परिस्थितियों में ये करना है, ऐसे अपने जीवन को यापन करना है, ऐसे जीवन में ऐसे मर्यादा पूर्वक घर में रहना है, किसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ करके परमात्मा ने बताया। और वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम है। तो रामायण में जितने भी पात्र हैं सब समर्पित है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति सब समर्पित है, कहीं भी स्वार्थ छिपा नहीं है। आपको एक दो केस लगते होंगे कि इनमें तो स्वार्थ छिपा हुआ है, जैसे कि चलो रावण का एक एग्जाम्पल देता हूं और कैकेयी का एग्जाम्पल देता हूं। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। तो कैकेयी दशरथ जी की बहुत प्रियतमा थी, दशरथ जी उसे बहुत मानते थे, सभी रानियों में सबसे ज्यादा कैकेयी को मानते थे और जितनी भी बातें होती थी सब कुछ आकर के उनसे बताते थे। आप सबको कथा पता होगी कि श्रवण कुमार ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जिस तरह श्रवण कुमार के माता पिता ने क्षमा कीजिएगा माता पिता ने श्रवण कुमार के शाप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, इसी तरह आप भी पुत्र वियोग में आपके भी प्राण पखेरु उड़ेंगे। यह शाप आकर के किसी को नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले कैकेयी को बताया। और कैकेयी सोचने लगी कि यह विधाता का जो लेख है इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की कोशिश किया उसने। वो विचार किया कि हमारे सभी बहुएं घर में आ जाएं और पुत्र वियोग दो तरह से हो सकता है, या तो पुत्र ही संसार में ना रहें, एक, या तो हम ही ना रहें, या जिसको साप मिला दशरथ जी को वही ना रहें। वो दो हो सकते, दो मार्ग हो सकते हैं। तो कैकेयी बहुत विचार किया और विचार किया कि हमारी तो उम्र हो गई है, अगर हम विधवा हो जाते हैं तो हम किसी भी तरह से झेल लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बहू एक विधवा हो जाए। इसलिए समर्पण के लिए दुनिया हमें कलंकी कहेगी, कह लेने दीजिए, भरत को दोष देगी, दे लेने दीजिए, लेकिन हम अपने राम को यह कलंक हम नहीं लगवा सकते। हम अपने राम को जीवित देखना चाहते हैं, उनके आधार बनकर के जीना चाहते हैं, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। या दृढ़ संकल्प कर लिया। और जितने भी आगे की आप रामायण जानते हैं कि मंत्रा ने कैकेयी का
मस्तिष्क फेर दिया मन, और कैकेयी जो है बाद में इस तरह किया कि राम को वनवास दे दिया, भरत को राज्य मांग लिया। ये सब चीज़ें जो है प्री प्लान में थी कैकेयी के पहले से ही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारी बहुएं विधवाएं हो जाएं। हम विधवा हो जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हमारी बहुएं, उनका सुहाग अटल रहे, अमर रहे। ये समर्पण भाव से उसने जितना भी किया, सब कुछ किया, सब कुछ जित दुनिया बोली, आज भी कलंकी बोलते हैं, वह सब सह लिया, पी गई, लेकिन अपने बहुओं को वह अटल सुहाग दे दिया। यहां पे तो एक जो आपको क्लियर किया कि जो कैकेयी को लोग दोष देते हैं, स्वार्थी कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो समर्पण भाव है वहां पे भी। दूसरा रावण का कह सकते हैं आप कि रावण ने सब कुछ अपने लिए किया, नहीं, वो विश्वा ऋषि का पुत्र है, लेकिन उसकी मां जो है राक्षसी थी, जिसके कारण उसका देह जो है तामस देह हो गया। वो तपस्या करने गया था, प्रभु की प्राप्ति करने गया था और निश्चय कर लिया था इसी जन्म में मैं भगवान की प्राप्ति करना है, लेकिन वो तामस देश से वह भगवान की भक्ति ना कर पाया, लेकिन दृढ़ संकल्प कर लिया कि इसी जन्म में किसी भी प्रकार हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। और यह प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प से उसने कहा कि मैं कौन सा रिश्ता जोड़ूं जो 24 घंटे भगवान हमें याद रहें। अंत तो गत्ता तो यही है ना कि भगवान 24 घंटे हमें याद रहें, तभी उनको प्राप्ति हो सकती है। तो कौन सा रिश्ता मैं जोड़ूं? आप याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता जोड़िएगा, कुछ क्षण के लिए वो रिश्ता आदमी के मन से, मस्तिष्क से निकल जाता है, आदमी दूसरे कामों में बिजी होता है। लेकिन शत्रु का रिश्ता जो होता है, खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे याद रहता है कि हमारे शत्रु हैं, हमें क्या करें। तो रावण ने कहा कि भगवान को हम अपने शत्रु भाव से भजेंगे, और दृढ़ निश्चय कर लिया। और आपको शुरुआत से बताएं कि वहां पे जनकपुर में गया, धनुष यज्ञ हो रहा था, सभी राजाओं को बुलाया गया कि रावण, लेकिन रावण जगत जननी को, सीता को प्रणाम करके आ गया और धनुष को प्रणाम किया। और राम के लिए ऐसा दूसरे रामायण में लिखा हुआ है कि राम की भक्तियों को पढ़ करके, त्रिकालदर्शी था, बड़ा विद्वान था रावण, भक्तियों को देख करके उसने वहीं पे भविष्यवाणी कर दिया कि हे राम, तुम्हारी बाएं भ्रुकुटी में 14 वर्ष का वनवास लिखा, और हे राम, तुम्हारे दाहिने भ्रुकुटी में लंका पति का नाश लिखा। इतना त्रिकालदर्शी स्वयं देख करके बता दिया, लेकिन भयभीत ना हुआ। और उसे लगा कि मैं तर जाऊं तो एक अलग बात है, लेकिन जितने भी हमारे राक्षस जाति के हैं, है ना, इनको कौन सा हम उपाय करेंगे कि वो तर जाएंगे, जन्म जन्मांतरों से हैं ऐसे भटक रहे हैं। रावण ने सोचा इन सबको मरवा करके मैं बाद में मरूंगा। सबको भेज दिया, सबको, पुत्रों को भेज दिया, पूरे कुटुंबियों को भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। विभीषण को जाना है तो परम भक्त है, वो वही शरण ले लेगा, तो उसको धक्का मार के निकाल दिया विभीषण को, तो भक्त है, जाके वैसे शरण ले लेगा। लेकिन सबको मरवाया, अंत तो गत्वा वो स्वयं राम के समक्ष आ गया। और लिखा है कि प्रभु का दर्शन करते करते जो प्राण छोड़े वो तो परम गति को जाते हैं, और जो उनके हाथों मरा गया तब तो वो परम गति को जाएंगे। तो सब जितने भी पात्र हैं रामायण में, सब समर्पित भाव हैं, सब, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो स्वार्थ के लिए अपने लिए जी रहा हो। तो प्रेरणा यही है कि आप सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके संसार के लिए, कि कृपया परोपकार के लिए जिएगा, दूसरों के लिए जिए, स्वार्थ के लिए, अपने लिए हमारा है सब कुछ, हम ही पकड़ के रख ले सब कुछ, ऐसे नहीं। ये संसार ये सबके लिए जिएगा, भगवान की खूब भक्ति करिएगा, और भगवान का मन आपका मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहे, ऐसे
कुछ प्रयास करते रहिएगा। भगवान के भजन करते हैं, यहाँ पे राम जी की स्तुति करेंगे, हनुमान जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद भजन आदि करेंगे। आप लोग सब लोग ज्वाइन रहिएगा। अगर आपको क्लास अगर में जाना है बच्चों लोगों को, वो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे प्रथम भगवान राम जी की स्तुति करेंगे। आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए और भगवान से